हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 के बाद 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.2 हमने लास्ट वीडियो में फिनिश की थी। 3.3 जो आपकी एक्सरसाइज है, जैसे कि आप देख भी सकते हो, आपके पास अपने मैथ्स है और कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसके अंदर क्या है, बार ग्राफ है। आपने टेबल्स, मीन, मोड, मीडियन बहुत कुछ सीखा था। वो क्या था, अ वे टू रिप्रेजेंट द डाटा। इसी तरीके से ग्राफ्स भी आपके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप क्लास में सीखेंगे बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ तो अगर एग्जांपल देखें तो आपके सामने ही है, ठीक है। बार ग्राफ क्या है, कंपेरेटिव चीजों को यूज करता है, आपके कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है बार ग्राफ। फॉर एग्जांपल यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स और अदर टाइप के पेट एनिमल्स हैं। तो क्या किया जा रहा है, अमंग द स्टूडेंट्स कंपैरिजन किया जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट एनिमल्स। इसी तरीके से यह भी हो सकता है कि कोई कंपनी है, उसके डिफरेंट ईयर्स में सेलिंग, मान लीजिए कोई कार की कंपनी है, मारुति है, ठीक है। तो 2010 में, 11 में, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से डिफरेंट ईयर्स में उन मारुति कंपनी ने कितनी नंबर ऑफ कार को सेल किया है। वो भी क्या है, उस कंपनी का खुद का कंपैरिजन है कि मैं अपने अलग अलग साल में कितनी ज़्यादा कार को सेल कर पा रहा हूँ। तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ से शो कर सकते हैं। तो बार ग्राफ तो आपके सामने आ गया। और इसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जो कंपैरिजन वाली चीज़ें हैं वो कहाँ रखनी है आपको, एक्स एक्सिस पर, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पर। फॉर एग्जांपल ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि यहाँ पे 2004, 2005 वगैरह कुछ आएंगे, तो आप कहाँ रखोगे, नीचे की तरफ रखोगे। उसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ, जैसे अब यहाँ पे टाइप ऑफ अलग अलग एनिमल्स आए हैं, टाइप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इन्हें हॉरिजॉन्टल पे रखना है। और जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर काउंटिंग है, फ्रीक्वेंसी, उसे आपको वाई एक्सिस पर रखना है, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हो तो उन फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो आप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हो तो उनके बीच का गैप हमेशा इक्वल रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 0 से 2, 2 का गैप है, 2 से 4, 2 का गैप। आप यहाँ पे देखोगे तो सब में किसका गैप है, 2 का। तो ये गैप इक्वल रहना चाहिए। आपके पास ग्राफ पेपर होता है, यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड है तो यहाँ पे ग्राफ नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर में जब आप प्लॉट करोगे तो क्या करना है आपको, एक बॉक्स आपको फ्री छोड़ना है। आप उसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे, ओपन रखेंगे उसको, क्लियर है। फिर सेकंड बॉक्स में आप अपनी पहली डाटा को एंटर करोगे। जैसे डॉग्स के लिए पहला बॉक्स पहले फ्री छोड़ दिया, फिर सेकंड बॉक्स में हमने डॉग्स के लिए रखा है। फिर दोबारा फिर क्या करोगे, एक बॉक्स फिर से खाली छोड़ दोगे। सिर्फ एक बॉक्स ही खाली छोड़ना है। मैंने स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा है, 8th क्लास के स्टूडेंट्स को भी गलतियां करते हुए देखा है, बिकॉज वो 7th क्लास में, अपनी पिछली क्लास में उस बेसिक को ध्यान नहीं देते हैं। आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी किसी स्टूडेंट का कुछ काम अगर गलत हो रहा है, वो हायर क्लासेस में जाकर किसी टॉपिक में वीक है, तो उसका एक सिंपल सा रीजन है कि वो अपनी पहली क्लासेस में अच्छे से स्टडी नहीं करके आया है। उसने वहां पर काम चोरी दिखाई है, आलस्य दिखाया है, लेजीनेस दिखाई है, ठीक है। तो आपको आज मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि जब आप एक्स एक्सिस पर, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जब आप प्लॉट करते हो अपने डाटा को, तो वहां पर बार ग्राफ में जब भी आप बार ग्राफ का काम करेंगे तो पहला बॉक्स खाली छोड़ा जाएगा, सेकंड बॉक्स में डाटा डालेंगे, थर्ड बॉक्स फ्री छोड़ा जाएगा, सिर्फ एक बॉक्स, ठीक है, थर्ड बॉक्स। फिर फोर्थ बॉक्स में क्या करेंगे, डाटा डालेंगे। अब स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं वो भी बता देता हूं। मान लीजिए ये बॉक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती, सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि वो पहला बॉक्स फ्री नहीं छोड़ते। वो इस तरीके से बना देते हैं बार ग्राफ को। ये बना दिया उन्होंने, मान लीजिए डॉग, डॉग्स के लिए इस तरीके से बॉक्स बना दिया, लेकिन जबकि करना क्या चाहिए था, वाई एक्सिस वाला ये पहला कॉलम फ्री छोड़ना चाहिए था, यहां पर उनको प्लॉट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी गलती कौन सी करते हैं बार ग्राफ के टाइम पे, दूसरी गलती ये है, देखो मान लीजिए पहला यहां पे बना दिया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों गलतियां करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। वो क्या करेंगे, पहला भी फ्री छोड़ दिया, दूसरा भी फ्री छोड़ दिया, अब तीसरे में जाके डालते हैं। ये भी क्या है, गलत है, बिकॉज मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स को फ्री छोड़ना है, ओनली वन बॉक्स को फ्री छोड़ना है।
दूसरे में तो प्लॉट करना चाहिए था, ये क्या हो गया, अब गलत हो गया, तीसरे में प्लॉट कर दिया, यहाँ पे प्लॉट करना चाहिए था उसे। ठीक है, ये गलती समझ में आ गई। तो आपको ये सारी गलतियां ध्यान रखनी और करनी नहीं है, ये गलतियां नहीं करनी है, इसीलिए बताई जा रही है ताकि आप ये गलतियां ना करो। ठीक है, चलो अब आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये बेसिक चीजें थी। हाँ, एक चीज और रह गई, वो है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, जब दो चीजों को कंपेयर करना हो एक साथ, जैसे स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, उन दोनों के मार्क्स कंपेयर करने हैं 5 अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, तो दो स्टूडेंट्स का एक साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, उस वक्त डबल बार ग्राफ आता है। वो डबल बार ग्राफ कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है, पहला बॉक्स फ्री छोड़ देंगे, दूसरे बॉक्स में ए का डिटेल और दूसरे बॉक्स में बी की डिटेल, फिर दोबारा से क्या करेंगे, एक बॉक्स फ्री छोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का यहां पे रिलेट कर दिया, अब एक बॉक्स यहां बनाया जाएगा ए का और दूसरा बी का बॉक्स यहां पे उसके साथ बिल्कुल चिपका के। ठीक है, ए और बी का दोनों का चिपका के हमको क्या बनाना होता है, बार ग्राफ बनाना होता है। मान लीजिए ये मैथ का है, ठीक है। इसी तरीके से जब वो थर्ड सब्जेक्ट पे जाएगा तो एक फिर से खाली छोड़ दो, जब आप नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा पे जाओगे तो उसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, एक को खाली छोड़ना है, फिर वहीं से क्या होगा, ए का और बी का दोनों का चिपका कर, क्योंकि इसी को तो बोला जाता है डबल। अब कितने हो चुके हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितनी बार हो गए, 2 बार हो चुके हैं एक साथ, इसलिए इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ। आई होप अब आपको डबल बार ग्राफ और सिंगल बार ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और दोनों प्लॉट करने भी आ चुके होंगे। चलो, जब प्लॉट करने की बारी आएगी तब प्लॉट करेंगे, लेकिन अभी हम स्टडी करते हैं इन ग्राफ्स को कि इस ग्राफ के अंदर क्या है। यहां पर आपको दिया हुआ है कि ये बार ग्राफ दिया हुआ है, अब इसमें से स्टडी करके बताओ विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने अपने घरों पे पेट रखा है वो कौन है, मोस्ट पॉपुलर। तो सबसे ज्यादा कौन है, देखो ये वाला बार सबसे ऊपर आया है 10 तक, तो ये कौन था, कैट। तो विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, यू कैन से दैट, यहां पे आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ नंबर 1, आंसर ऑफ ए, बिकॉज द कैट इज अ पेट in 10 homes, so cat is the most popular pet. ओके, मोस्ट पॉपुलर पेट। अब इसी तरीके से बी का भी आंसर देना है। बी में क्या पूछा है उन्होंने, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, कितने स्टूडेंट्स ने डॉग को पेट रखा है। देखो ये रहा डॉग, अब इसका बार कहां तक गया हुआ है, 8 तक, तो आपके कितने स्टूडेंट्स ने डॉग को रखा हुआ है, 8 स्टूडेंट्स ने। तो आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द बार ग्राफ भी लिख सकते हो, फ्रॉम द बार ग्राफ 8 students have dog as a pet, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत ही ज्यादा इजी था। पहला पूछा पॉपुलर कौन है, पॉपुलर का मतलब जो सबसे ज्यादा घरों में है, तो वो कौन था, कैट थी, क्योंकि 10 घरों में थी। उसके बाद उसने पूछा डॉग्स कितने स्टूडेंट्स के पास है, सिंपल सी बात है, ये डॉग रहा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स के पास है, 8 स्टूडेंट्स के पास, सिंपल। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक लाइब्रेरी है या आप बुक शॉप कह सकते हो, जहां पर बुक्स को सेल किया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो बुक स्टोर है, यहां पर 1989 में, 1990, 1991, 1992 एंड 1993 इस ईयर्स के बीच में कुछ नंबर ऑफ बुक्स सेल किए इसने। कितनी नंबर ऑफ बुक्स इसने पूरे ईयर में सेल की थी, ठीक है। अब आपको इसको ग्राफ को पढ़ना है, और ये क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। हर यूनिट में कितनी बुक्स है, 100 बुक्स है, ओके। क्वेश्चन देखो क्या है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 ये रहा। अब देखो आपको करना क्या है, इसको, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पास में लेकर आओ। अब देखो इसका आंसर
हर किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, ज्यादातर 200 के पास है, ठीक है। 1982 का जो ग्राफ है वो 200 के पास है, तो मैं इसे 180 या 175 कुछ भी मान सकता हूं जो आसपास होगा। एक्यूरेट वैल्यू नहीं है ये जस्ट क्या है, एक एक्चुअल वैल्यू है, नहीं है वो क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो क्योंकि इसने कहा हाउ मैनी, अबाउट हाउ मैनी, एग्जैक्ट होता तो हाउ मैनी, अबाउट हाउ मैनी, यानी कि अबाउट हाउ मैनी मतलब कि आपका लगभग कितनी बुक्स बेचे, तो हम कहेंगे अबाउट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989, ठीक है। पहले 1989, फिर उसका 1990 का भी बताओ, ये रहा 1990, इसे भी ले आओ, इस तरीके से लगभग यहां पर आ जाएगा। तो ये भी क्या है, 500 के थोड़ा सा क्लोज है, तो कितने लिख सकते हैं, लिख देते हैं अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990, ठीक है। एंड 1992 में कितनी हुई है, ये देखो ये 1992 है, ऐसे भी थोड़ा सा अगर आप क्लोजली लेकर आओगे तो ये क्या होगा, यहां तक आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 300 और 200 के बिल्कुल मिड में दिखाई दे रही है, तो आप क्या लिखोगे, अबाउट 250 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। क्लियर है। आपको क्या करना है, एक तरीके से ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करके देखनी है, थोड़ी सी जो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और जो इस आपकी वर्टिकल एक्सिस पर टच करे। अब वहां देखो कि कहां पर एक दूसरे को ये मीट कर रही है, कितना इनके बीच में गैप है, उस हिसाब से आप एक थोड़ा सा अपना आइडिया लगाना है। एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक आइडियल वैल्यू है जो हमें लगता है कि हाँ इतनी तो होगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, कौन से ईयर में आपको लगता है कि 475 के आसपास की बुक्स बिकी होंगी। तो ये रहा है ना, ये वाला कौन सा है आपका, 475 के आसपास है, कौन सा ईयर है, 1990। तो आप आंसर दोगे इन 1990 अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पूछा, 225। अब 225 कौन से उसमें बिकी होंगी, लगभग कौन सा अंदाजा लग रहा है, तो हो सकता है 225 आपका 1992 में बिकी हो, क्योंकि हमने अंदाजे से क्या मान लिया था, 250, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 225 भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि इन नो ईयर्स देयर इज 225 बुक्स वर सोल्ड। अगर आपको यकीन है कि 250 बुक्स जो है वो बिकी होंगी या 225 बुक्स बिकी होंगी तो आप मान सकते हो। तो मैं क्या कह देता हूं, यहां लिखूंगा इन 1992। अगर मैं थोड़ा सा इसको और नीचे की तरफ स्ट्रेट करूं तो हो सकता है 225। अगर मैं यहां 225 लिखता हूं तो मुझे यहां पर भी 225 ही लिखना पड़ेगा, 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992, क्योंकि दो अलग अलग नहीं कर सकता। तो यहां लिख दूंगा इन 1992 अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड। अब आप कहेंगे कि ऊपर वाला चेंज क्यों किया, ऊपर वाला इसलिए चेंज किया बिकॉज एक 1992 में दो अलग अलग डाटा कैसे हो सकता है, या तो 225 बुक्स सोल्ड होंगी या 250 होंगी, है ना। एक ही तो बता सकते हैं, दोनों अलग अलग तो नहीं बताएंगे, इसलिए मैंने दोनों में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ओके। और इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, हिला दिया वहां से थोड़ा सा मैच, क्योंकि प्रॉपर तो है नहीं ना, तो ग्राफ यहां पे प्रॉपर है ना बुक में प्रॉपर है। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है वो, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड। कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें 250 से कम बुक्स बिकी होंगी। तो 225 क्या है, 250 से कम। तो 1998 भी क्या है, 180 के आसपास हमने माना हुआ है।
और 1992 भी 250 से कम माना हुआ है। तो ये दोनों ईयर्स में क्या है, 250 से कम बुक्स बिकी हैं, सेल हुई हैं। तो आप लिख दो इन 1989 एंड 1992 in 1989 and 1992 the books were sold fewer than 250। ठीक है, इन दोनों ईयर्स में जो बुक बिकी है, सेल हुई है, वो क्या है, कम है, कितने से, 250 से। अब फोर्थ पार्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। यस, अब आप देखो यहां लिख दो कि आपसे पूछा गया कि किस तरीके से एस्टिमेट लगाओगे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट, एक्सप्लेन कर सकते हो, तो यस एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां लिखो आंसर नंबर फोर्थ, यस वी वुड estimate the number of books were sold in 1989 by drawing a line from the bar of 1989 to the vertical axis। क्या करोगे, जो आपका 1989 का बार है उससे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कहां पर, वर्टिकल एक्सिस पर। The number of books were sold in 1989 by drawing a line from the bar of 1889 to the vertical axis। ये थोड़ा सा इसका सेपरेट कर देता हूं, to the, ठीक है, ये द अलग से है, to the vertical axis। थोड़ी जो आपको ये दिख रही है क्या, राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, फ्रॉम द बार ऑफ 1989 टू द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट, विच इंटरसेक्ट नियर द 200, या फिर हम लिख सकते हैं इंटरसेक्ट बिलो द 200 बुक्स, एंड दिस इज द आंसर। हम कर सकते हैं एक्सप्लेन, कैसे एस्टिमेट कैसे लगाओगे, एक लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करो आपकी वर्टिकल एक्सिस पर। ये इसने कहाँ पे कट किया, 200 से बिलो कट किया, इसीलिए तो हम एस्टिमेट लगा पाए थे कि हमारे लगभग हो सकता है कि 180 बुक्स या 175 भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बुक्स आपकी 1989 में सोल्ड हुई होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा हो सकता है आपको लेंथी या फिर थोड़ा सा बोरिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको एक बार मन में ऐसा आए कि समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप दोबारा देखो, क्योंकि सारा कुछ सिंपल है। चीज़ों को सिंपल सोचो और दोबारा देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।